कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में दिल्ली वाले इस कदर डटे हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पिछले 10 महीने में ऐसा पहली बार हुआ है जब एक दिन में किसी की भी मौत कोविड-19 की वजह से नहीं हुई है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना वायरस से एक भी मौत नहीं हुई है। दिल्ली में संक्रमण दर में कमी आने के बाद अब यह 0.18% है। मंगलवार देर शाम दिल्ली सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना वायरस के 100 नए केस मिले हैं, जबकि 144 लोग इससे ठीक भी हुए हैं। हालांकि इस दौरान मौत का एक भी मामला सामने नहीं आया। इस तरह से दिल्ली में कोरोना वायरस के कुल मामलों की संख्या 6,36,260 हो गई है, जिनमें से 6,24,326 पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है। लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने बेहद भावुक अंदाज में अपना विदाई भाषण देते हुए यह शेर पढ़ा। यह शेर उन्होंने जम्मू कश्मीर में बदले हुए हालात के बारे में पढ़ा था, पर यह उनके राजनीतिक सफर पर भी सटीक बैठता है, क्योंकि राज्यसभा में वापसी के लिए उनकी शाम लंबी हो सकती है। पार्टी के पास उन्हें राज्यसभा भेजने के लिए कोई सीट नहीं है। गुलाम नबी आजाद कांग्रेस के उन गिने चुने पार्टी नेताओं में हैं जिन्हें गांधी परिवार की 3 पीढ़ियों के साथ काम करने का अनुभव है। आजाद लगभग सभी प्रदेशों और केंद्र शासित राज्यों के प्रभारी रहे हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल के निधन के बाद कांग्रेस में वह इकलौते ऐसे नेता हैं जिनके कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर राजनीतिक दल में उनके मित्र हैं। ऐसे में पार्टी उन्हें संगठन में जिम्मेदारी सौंपकर उनके अनुभवों का लाभ ले सकती है। ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा के लिए भीड़ को उकसाने के आरोपी 1 लाख के इनामी दीप सिद्धू की गिरफ्तारी में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल व क्राइम ब्रांच की 10 टीम के 50 पुलिसकर्मी जुटे थे, जबकि वीडियो फुटेज के आधार पर तैयार करीब संदिग्ध मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल रिकॉर्ड और सोशल मीडिया अकाउंट की भी पिछले 13 दिनों से लगातार तकनीकी जाँच चल रही थी। इसके बाद दीप का सुराग हाथ लगा और पुलिस ने उसे आखिरकार सोमवार देर रात करनाल से धर दबोचा। हिंसा मामले की जांच को लेकर पुलिस ने दीप सिद्धू समेत कई लोगों के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने, लोगों को उकसाने और तोड़फोड़ के आरोप में केस दर्ज कर जांच आरंभ किया। इतना ही नहीं, पुलिस ने करीब 44 एफआईआर दर्ज कर सिद्धू समेत 65 लोगों के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया था। इसके बाद से ही पुलिस की कई टीमें आरोपियों की तलाश में जुटी थी। इस बीच सिद्धू ने पुलिस से बचने के लिए मोबाइल तो बंद कर दिया था, लेकिन उसके फेसबुक पर वीडियो अपलोड हो रहे थे, वह भी किसी और के जरिए। इस यही छोटी सी चूक ने दीप सिद्धू को आखिरकार 13 दिन बाद ही सही सलाखों के पीछे पहुंचा ही दिया। उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर टूटने से आई बाढ़ में कई लोगों की मौतें हो चुकी हैं और काफी जान माल का नुकसान हुआ है। हादसा होने के बाद अब इसके कारणों का पता लगाया जा रहा है कि आखिर यह जल सैलाब किस वजह से आया। वैज्ञानिकों का मानना है कि उत्तराखंड के चमोली जिले में आई बाढ़ का कारण बर्फ की विशाल चट्टान के बरसों तक जमे रहने और पिघलने के कारण उसके कमजोर पड़ने से वहां शायद कमजोर जोन का निर्माण हुआ होगा, जिससे अचानक सैलाब आ गया। वाडिया हिमालय भू विज्ञान संस्थान के वैज्ञानिकों ने शुरुआती तौर पर यह अंदेशा जताया है। उन्होंने कहा कि हिम चट्टान ढहने के दौरान अपने साथ मिट्टी और बर्फ के टीले भी लेकर आई। इस घर्षण से संभवतः गर्मी उत्पन्न हुई, जो बाढ़ आने की वजह से बनी होगी। संस्थान के वैज्ञानिकों ने विनाशकारी बाढ़ के कारणों का सुराग हासिल करने के लिए इलाके का हेलीकॉप्टर से सर्वेक्षण किया। चीन क्वाड को लेकर कितना भी असहज हो, लेकिन अमेरिका का नया नेतृत्व इस मोर्चेबंदी को आगे बढ़ाने के पक्ष में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच सोमवार रात को हुई बातचीत के बाद जल्द ही क्वाड की बैठक को लेकर भी संभावना जताई जा रही है। बातचीत पर अमेरिका की ओर से जारी बयान में क्वाड का खास जिक्र किया गया है। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान का 4 देशों का समूह दक्षिण चीन सागर व हिंद प्रशांत क्षेत्र में नियम आधारित व्यवस्था की वकालत करता रहा है। चीन इसे अपने खिलाफ मोर्चे के रूप में देखता है। पिछले दिनों रूस ने भी इस गठजोड़ को लेकर सवाल उठाए थे। हालांकि भारत स्पष्ट कहता रहा है कि क्वाड को किसी देश के खिलाफ मोर्चेबंदी के रूप में नहीं देखना चाहिए। सूत्रों ने कहा कि अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन इंडो पैसिफिक क्षेत्र की 4 बड़ी लोकतांत्रिक ताकतों को एकजुट करना चाहते हैं। अमेरिका क्वाड के आधार पर अपनी इंडो पैसिफिक नीति निर्धारित करना चाहता है।
सूत्रों का कहना है कि ऑनलाइन मीटिंग जल्द हो सकती है। इस वीडियो में इतना ही। मैं कोमल, पंजाब केसरी दिल्ली से। अगर आपको हमारी ये खबर जानकारीपूर्ण लगे तो हमारे फेसबुक पेज punjabkesari.com को लाइक करें, और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।